बिग बॉस के 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और कैसे शाहरुख खान की पत्नी और करण जौहर ने मिलकर बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का करियर बर्बाद किया था। ऐसे कमाल का गैजेट जो आपको सुपर हीरो बना देगा। सूर्यास्त के बाद महाभारत का युद्ध क्यों बंद हो जाता था और रोजाना शराब पीने से शरीर का क्या हाल होता है। क्या शक्तिमान की मूवी अब नहीं बनेगी? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। बिग बॉस बहुत बड़ा शो है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन बिग बॉस के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भी हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है जेड गुडी का, जो बिग बॉस के सीजन 2 में 5 दिनों तक रही थी, लेकिन कैंसर की वजह से बाद में उनकी मौत हो गई। दूसरे नंबर पर आती है सोनाली फोगाट, जो टिकटॉक पर वीडियोस से फेमस हुई थी और बिग बॉस 14 में नजर आई थी। 42 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तीसरे नंबर पर आते हैं स्वामी ओम, जो बिग बॉस 10 कंटेस्टेंट थे। कोरोना के समय इनकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद आती है प्रत्युष बनर्जी, जो बिग बॉस सीजन 7 में नजर आई थी, लेकिन 2016 में इन्होंने आत्मदाह कर लिया था। सबसे आखिर में आते हैं सबसे स्पेशलिस्ट कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला, जो सीजन 13 के विनर थे, लेकिन इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। फैक्ट नंबर 11। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान का चक्कर चलने लगा था, जिसकी वजह से शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड करियर बर्बाद करने की कोशिश भी की। ऐसा कहा जाता है कि डॉन फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इन्हीं खबरों की वजह से गौरी खान ने करण जौहर के साथ मिलकर प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड करियर खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रही। और इसी पॉलिटिक्स की वजह से प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में चली गई थी। फैक्ट नंबर 10। एक ऐसे बेहतरीन गैजेट जो आपको सुपर हीरो वाली फीलिंग्स देगा और इस गैजेट का इस्तेमाल करने के बाद आप सुपर हीरो जैसे काम कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही कमाल के गैजेट आर्का बोर्ड की, जो कि एक स्केट बोर्ड होता है, लेकिन इसमें खास बात होती है कि ये हवा में उड़ने में मदद करता है। आप इस स्केट बोर्ड के ऊपर चढ़कर हवा में उड़ने का आनंद ले सकते हैं। ये ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हवा में रहता है। इसके नीचे काफी सारे फैंस लगे होते हैं जो इसे उड़ने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 9। कुरकुरे आज पूरे भारत में फेमस है, लेकिन कुरकुरे के फेमस होने के पीछे एक बहुत ही कमाल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जब नया नया कुरकुरे लॉन्च किया गया था तो उन्होंने सबसे पहले एक बार एक रैंक का इस्तेमाल किया था, जिसे हम अब तो कई बार देखते हैं। उन्होंने इस रैक को दुकानों के अंदर नहीं बल्कि बाहर रखवाया था, ताकि लोग इसे देखकर नोटिस करें। कुरकुरे वालों ने जानबूझकर कुरकुरे को चाय के साथ दिखाया ताकि लोग चाय के साथ कुरकुरे खाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय लोग चाय के साथ स्नैक खाना बहुत पसंद करते हैं, और इस तरह कुरकुरे फेमस हुई। फैक्ट नंबर 8। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ये बहुत मजेदार है। वैसे तो देखने में ये बहुत सॉफ्ट लगता है और रियल में भी ये काफी सॉफ्ट और चिपचिपा सा होता है, लेकिन जैसे ही इस पर हथौड़े से वार किया जाता है तो ये अटूट बन जाता है। D30 नामक ये मटेरियल वैसे तो बहुत सॉफ्ट और चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे ही इस पर तेजी से वार किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है। मोबाइल के ऊपर अगर आप इसे चढ़ाकर मोबाइल को हथौड़े से मारेंगे फिर भी मोबाइल को कुछ नहीं होगा, और इसलिए इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने, फोन के कवर बनाने, हेलमेट बनाने वगैरह में भी काफी यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। चाइना के लोग कितने ज्यादा अजीब होते हैं वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, और अब तो चाइना के भिखारी भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में चाइना के भिखारी अब भीख मांगने के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप ई वॉलेट की मदद से भीख दे सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चाइना में टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादातर लोग कैश लेकर चलते नहीं है बल्कि कार्ड लेकर चलते हैं, और भिखारियों को भीख मांगना बंद हो गई थी, इसलिए उन्होंने अब ई वॉलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है भीख लेने के लिए। फैक्ट नंबर 6। अभिषेक बच्चन वैसे तो कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो हकदार हैं, और उन्होंने कई गलतियां भी की हैं। जैसे कि एक गलती अगर वो न करते तो आमिर खान की जगह होते। असल में 2001 के अंदर आशुतोष पारिकर पर फिल्म बना रहे थे लगान, जिसे शाहरुख खान और आमिर दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाद में बार बार रिक्वेस्ट करने पर आमिर ये फिल्म करने के लिए मान गए थे, लेकिन शाहरुख और आमिर से पहले भी ये फिल्म अभिषेक बच्चन को ऑफर की गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म ये कहकर ठुकरा दी थी कि ऐसी फिल्मों से वो अपने बेटे का डेब्यू नहीं कराना चाहेंगे, और फिर बाद में यही फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। फैक्ट नंबर 5। हम इंसान अपनी दोनों आंखों को बंद करके आराम से सोते हैं, पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपनी एक आंख को बंद करके और एक आंख को खोलकर सोते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मगरमच्छों का। वैज्ञानिकों की रिसर्च की माने तो कुछ मगरमच्छ अपनी एक आंख को खोलकर सोते हैं। दक्षिण अफ्रीका फ्रूट बैट्स के बारे में भी माना जाता है कि वो एक आंख खोलकर सोते हैं। हालांकि रिसर्च में सभी चमगादड़ों में यह नहीं पाया गया है। इसके अलावा डॉल्फिन और व्हेल दोनों ही मछलियां सोते समय अपनी एक आंख खोलकर रखती हैं, जिससे वो सभी चीजें देख सकती हैं। फैक्ट नंबर 4। महाभारत युद्ध को सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। आपको बता दें कि इस युद्ध में कई ऐसे नियम थे जिनका पालन किया जाता है, और इन्हीं नियमों में से एक था कि महाभारत युद्ध सिर्फ और सिर्फ सूर्यास्त तक ही चलता था, जिसके पीछे की वजह थी कि इस युद्ध में यूज होने वाले शस्त्र और ऊर्जा से ही चलते थे। इसके अलावा एक नियम ये भी
भी था कि इस युद्ध में एक वीर से एक ही वार लड़ाई कर सकता था। रथ पर सवार वीर से रथ पर सवार ही लड़ाई कर सकता था और पैदल से पैदल वाला। और यह नियम भी था कि युद्ध के बाद सभी को छल कपट भूलकर अच्छे से व्यवहार करना होगा, लेकिन सूर्यास्त तक ही महाभारत युद्ध होगा। इस नियम को अश्वत्थामा ने आखिरी दिन तोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 3, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर की थकान के बाद शाम को शराब पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रोज शराब पीने से क्या होता है? देखिए, एक इंसान को हफ्ते में 15 यूनिट से ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद शराब बहुत ज्यादा नुकसान करती है और इसका ज्यादा सेवन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रोजाना शराब पीने से नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ी बहुत शराब पीते हैं तो अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी और बीमारी वगैरह में इसे रोजाना पीने से पहले डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, ऋतिक रोशन की क्रिश सीरीज भारत की सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो सीरीज है और क्रिश कई लोगों की फेवरेट फिल्म भी है। और आपको पता होगा कि क्रिश 4 भी आने वाली है, जिसको लेकर अभी से हाइप बननी शुरू हो गई है। क्रिश सीरीज की जितनी भी फिल्में हैं उन्हें ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया है, लेकिन क्रिश 4 के बारे में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस फिल्म को राकेश रोशन के साथ एक और डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है। रूमर्स की माने तो वार और पठान जैसी फिल्मों के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद क्रिश 4 को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या शक्तिमान की मूवी अब नहीं बनेगी? असल में आज से 1 साल पहले शक्तिमान की मूवी का अनाउंसमेंट सोनी वालों ने किया था, लेकिन अब इस मूवी का कोई अता पता नहीं है। इस फिल्म के राइट्स मुकेश खन्ना ने सोनी वालों को इस शर्त पर बेचे थे कि इस फिल्म की स्टोरी वो खुद लिखेंगे और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अब खबरें ये भी आ रही है कि शक्तिमान का रोल मुकेश खन्ना खुद करना चाहते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। देखिए, मुकेश खन्ना की अब उम्र हो चुकी है और मेरे ख्याल से तो उन्हें अब इस रोल को नहीं करना चाहिए और इस रोल में किसी और एक्टर को मौका देना चाहिए। हालांकि ये फिल्म कब तक बनेगी ये किसी को नहीं पता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।